हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी मेरे घर का सारा काम हो गया है। जैसे शाम में डेली रूटीन होता है हर आदमी के घर में कि झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये सारा काम हो गया है। और मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी कि मैं आगे वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी कि अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में कि मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ और नहीं। और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसमें बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बहुत इमोशनल स्टोरी भी होगा, मतलब अपनी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और पिछले वीडियो पे बस 2 ही कमेंट आए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कमेंट करने के लिए कि आप लोग को आगे मेरा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मतलब कितना 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। 18 से 21 सेशन था मेरा और ग्रेजुएशन तक पढ़ी लिखी हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। और शादी के 3 साल पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और अभी 5 साल हो गया। और आप लोगों को शुरू से अपना पढ़ाई वाला पूरा शुरू से पढ़ाई वाला बताते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ी, कैसे पढ़ी, क्या पढ़ाई की हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरी फूआ जो है वो टीचर है, मेरे दादाजी भी टीचर थे और मेरी फूआ भी टीचर है, ठीक है। तो जब जब हम छोटे थे उस टाइम का पढ़ाई लिखाई का कुछ याद नहीं है, क्योंकि मतलब 4 क्लास से हम रेगुलर पढ़ाई किए हैं। उसके पहले कभी फूआ के स्कूल में, कभी फूफा जी के स्कूल में, कभी दादाजी के स्कूल में ऐसे पढ़ाई किए हैं। तो मेरी दादी और मेरे अंकल ये लोग रहता है वहाँ सिकटा में, तो वहाँ मैं रहती थी, बचपन से वहीं पे रही हूँ। मेरा बचपन सब वहीं बीता है। बाद में मेरे मम्मी पापा जहाँ रहते थे मैं वहाँ आई और 4 क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। तो 4, 5 2 साल मैं अपने गांव के चौक पे पढ़ाई की। ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान स्कूल का नाम था। उसके बाद मैं 6 क्लास में पढ़ाई नहीं की हूँ। उसके बाद 7 क्लास 1 साल पूरा मैं सरकारी स्कूल नहीं होता है गांव के, उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में 7 क्लास पढ़ाई की हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, 8, 9, 10 3 साल में सरिसुआ नवीन स्कूल था, नवीन आदर्श विद्या मंदिर मेरे स्कूल का नाम था। वहाँ पे हम लोग मतलब 4-5 लोग थे, सहेली दोस्त जो भी बोलिए, घर के अगल बगल बहन लोग, इन लोगों के साथ मैं 3 साल जाती थी पढ़ने। और हमारे घर से 6-7 किलोमीटर था सरिसुआ, साइकिल चला के जाना था पढ़ने। तो डेली हम लोग एक साथ 5-6 आदमी का ग्रुप था, हम लोग साथ में पढ़ाई करने जाते थे। 8 क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था। और इसमें एक मतलब मज़ेदार बात बताते हैं आप लोगों को। जब मतलब मेरा एडमिशन होने वाला था तो मेरे पापा को लगा कि मैं उतना दूर स्कूल नहीं जा पाऊँगी साइकिल चला के, तो वो मेरे से बोले कि पहले 1 महीना तक तुम स्कूल चले जाओ, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन होगा। तो उस टाइम तो जुनून था कि सब कोई पढ़ेगा जिस स्कूल में उसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो मैं 1 महीना मतलब अप्रैल में 20 अप्रैल से लेके 20 मई तक मैं लगातार स्कूल गई। और स्कूल क्या बोले, मतलब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था और फिर मैं स्कूल जाती थी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में रहती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। जब पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद 20 मई 2013, हाँ 20 मई 2013 था जब मेरा एडमिशन हुआ नवीन आदर्श विद्या मंदिर सरिसुआ बाज़ार। तो उस टाइम मेरा एडमिशन हुआ 8 क्लास में, 8वां क्लास में। तो मैं 8वां 9वां 10वां 3 साल में सरिसुआ में पढ़ाई की। उसके बाद हम लोग मतलब मेरा एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ था नरकटियागंज DAV पब्लिक स्कूल, जहाँ से हम 10th का एग्ज़ाम दिए और मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया था। मतलब उस टाइम 78 गो 85 गो मतलब 70 से ऊपर हर एक सब्जेक्ट में नंबर आना कोई कम नहीं था। जिस टाइम हम एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम 400 नंबर बहुत 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 कम लोग आता था। अब तो 400 450 नंबर आना बिल्कुल आसान हो गया था। मेरे टाइम में 46%, 100 में 46% बच्चे ही पास हुए थे, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फेल नहीं पास। 46% बच्चों में हम भी पास हुए थे और भी अच्छा नंबर से पास हुए थे।
10 साल का मेहनत होता है मैट्रिक का एग्ज़ाम देना, 10 साल का मेहनत था। तो फिर हमारा मतलब मेरे पापा बोलते थे, जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम बोलते थे कि अगर अच्छा से पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छा नंबर नहीं आएगा तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा हमको चिढ़ाते थे बाबा कॉलेज से कि बाबा कॉलेज में ले जाकर एडमिशन करवा देंगे। अब पता नहीं उस टाइम कॉलेज नाम से मतलब क्या था, पढ़ाई तो किसी कॉलेज से पढ़ाई ना करना। हमको था कि नहीं, मेरा एडमिशन होगा जब भी पढ़ाई करेंगे MJK कॉलेज से करेंगे। लग रहा था MJK कॉलेज पता नहीं क्या था उस टाइम मेरे लिए। तो इसके लिए पढ़ाई किए, अच्छा नंबर भी आया, एडमिशन भी हुआ। बहुत जिद था कि साइंस से पढ़ेंगे, साइंस से एडमिशन भी हो गया। एडमिशन हो गया साइंस से। उसके बाद दिक्कत ये हुआ मेरे साथ कि हमको उस टाइम लगता है, उस टाइम इतना मोबाइल भी सबके पास नहीं था, बड़ा वाला फ़ोन। अभी सबके पास फ़ोन हो रहा है, आज से 10 साल पहले की बात बता रहे हैं। सबके पास फ़ोन नहीं था बड़ा वाला, और उस टाइम 4G था, 5G भी नहीं था। बहुत दिक्कत था, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत था, पता नहीं और लोगों की लाइफ में क्या था नहीं था। और हमको लगता था कि घर से रह के साइंस का पढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे। और रहा बात, आप लोगों को पहले बताए हैं कि हमारे दादी और मेरे चाचा चाची सब कोई रहता था सिक्टा में। मेरी माँ अकेले गांव में रहती थी। तो घर पे मतलब पापा का बैंक चलाते हैं, CSP बैंक चलाते हैं। घर पे कौन था जो मेरे साथ जाके बेतिया रह के मुझे पढ़ाता लिखाता। तो 1-2 महीने के बाद मैं खुद से जाके अपना एडमिशन में जो सब्जेक्ट लिया गया था साइंस, उसको चेंज करवा के आर्ट्स करवा ली। और जब आर्ट्स में एडमिशन हुआ उस टाइम भी देखिए कितना गलती किया है, कितना बड़ा गलती। उसमें हम कोई सब्जेक्ट होम साइंस लेते, उसके बाद संस्कृत ले लेते, और क्या होता है म्यूजिक ले लेते। इस समय ज़्यादा नंबर आता है। 150 का हिंदी ले लेते, 50 का इंग्लिश ले लेते। आखिर में हम मतलब 150 का इंग्लिश ले लिए तो इससे थोड़ा हो गया कि हम सब कोई आर्ट्स ही बोलेगा। और आर्ट्स को बहुत हमारे हिसाब से लोग गलत ही देखता है। लेकिन हम गए जब एडमिशन लेने, तो उस टाइम हम ले लिए थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, जिसमें साइकोलॉजी को तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। और 150 का इंग्लिश और 50 का हिंदी, जितना गर्व से कि हम भले आर्ट्स से पढ़ें तो क्या है, मैंने ऐसे हमको लगता था ये सब अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें एक भी हमको लगता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लिए थे, जो भी था पढ़ाई लिखाई करके था। और इंटर में ये हुआ, घर से रह के 2 साल, मेरा 2016 से 2018 तक का सेशन था। 18 में एग्ज़ाम दिए। फिर उसके बाद उस टाइम आया था कि ऑनलाइन करना था, 10 को कॉलेज चुनना था जिसमें आपका एडमिशन मतलब आपका जैसे नंबर रहेगा वैसे आपका एडमिशन होगा। तो उसके लिए हम लोग गए, ऑनलाइन भी किए 18 में। तो MJK से इंटर किए थे, फिर MJK में ही ग्रेजुएशन का हो गया। तो MJK से ही ग्रेजुएशन भी कर लिया। और जब साइंस से आर्ट्स में चेंज हुआ उस टाइम से मेरा पढ़ाई से मतलब मन ही हट गया कि क्या पढ़ाई करना। तब से उतना पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं था। और बीच में था कि शादी वादी का भी बात बहुत चलता था कि यहाँ शादी होगा, वहाँ शादी होगा, ये शादी होगा, शादी। तो हमको लगा कि जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो शादी भी हो जाए, वो भी ठीक है एक लेखा से। तो पढ़ाई 2021 में मेरा कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन। उसके बाद हाँ एक और सब्जेक्ट बोल रहे हैं, एक और बात कि मैं उस टाइम क्या बोलते हैं 2020 में मैं मतलब अप्लाई की थी DLED के लिए कुमार बाग से 2020 में। तब तक कोरोना आ गया, फिर मेरा नहीं हो पाया उस टाइम। उसके बाद 21 में इंटर के एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए। पता नहीं मेरा आवाज़ अच्छे से जा रहा होगा कि नहीं। उसके बाद 2-3 साल रुकने के बाद मेरा शादी 2024 में हो गया। और 24 में शादी हुआ, 25 में मेरा बाबू हो गया। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी जिस एज में हम हैं उस एज में मेरा मतलब बहुत सारे दोस्त लोगों का शादी नहीं हुआ है। तो कम से कम उस टाइम पढ़ाई नहीं कर पाए, कोई हमको लेके रहने वाला नहीं था बाहर में। हम अकेले रह के उतना जिम्मेदारी लेके टेंशन हम नहीं रह सकते थे, सबको सफाई दे के। शादी के पहले एक मतलब अभी तो एक है कि पति है और एक मतलब भाई और पापा, यही 3 आदमी है पूछने वाला कि कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी। लेकिन उस टाइम शादी के पहले 1000 लोग होता है दिमाग लगाने वाला। और अभी आज से 5-6 साल पहले और ज़्यादा लोगों का दिमाग ख़राब था। अब तो बहुत सारे लोग समझदार भी हो गए हैं। उस टाइम कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, बहुत सारा उतना हमसे नहीं झेला जाता। सबका सफाई देते हम पागल हो जाते, इसलिए हम छोड़ दिए। तो अभी जब हम शादी हो गया, मतलब जब हम शादी 24 में हुआ, 24 में ही हम जब अपने मायके गए हुए थे
जून के महीने में जब मेरे बाबू पेट में था, उस टाइम मैं जब अपने मायके गई थी तो मेरी एक दोस्त आई थी हमसे मिलने। तो वो मेरे पति से भी मिली, तो बात बात पे वो बोल रही मेरे हस्बैंड से कि आपकी जो वाइफ है, हमको बहुत मतलब उस टाइम बहुत अच्छा लगा कि मेरा कोई दोस्त तो मुझे अच्छे से समझता है। वो बोली मेरी दोस्त बोली मेरे हस्बैंड से कि मतलब हमको लेके कि इसका मतलब शादी तो हो गया, बच्चा भी कुछ दिन में होने वाला है, और जिस एज में इसका शादी बच्चा सब हो गया उस एज में हम लोग का भी शादी का नाम भी नहीं हुआ है। तो कम से कम इन सब चीज़ों से ये निश्चिंत हो गई। अब इसको आप पढ़ाइएगा, क्योंकि ये अपने क्लास में है। मतलब हम लोग क्लास में जब स्कूल में पढ़ते थे 5 लड़की में सब 5 में एक हम भी थे। तो ऐसे इसको मतलब शादी बच्चा कर लेने से लाइफ ख़त्म नहीं होता है। इसको आगे पढ़ाइएगा। बहुत समझाई थी। वैसे हम अपने हस्बैंड से नहीं बोले थे कि हमको पढ़ाई लिखाई करना है। जब मतलब 10th का एग्ज़ाम दिया, अच्छा नंबर आने के बाद भी, साइंस से एडमिशन होने के बाद भी जब आर्ट्स में चेंज हुआ तो मेरा बिल्कुल पढ़ाई से मन उठ गया। फिर हम बोले अच्छा ठीक है, समझाई। मेरे हस्बैंड भी बहुत, ससुर जी भी थे उस टाइम, उनका भी मन था कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लेने के लिए, ट्रेनिंग कर लो 2-3 साल का, कोई कोर्स बोलते थे, कोर्स कर लो। फिर अभी वो थे, उसी टाइम मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ DELED के लिए, और अभी एक एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी और सब बाकी है। तो मेरे पति को लगा कि नहीं, इसकी दोस्त सही बोल रही है। फिर उस टाइम मेरा बाबू हो गया, बहुत सारा कहानी हो गया अभी लाइफ में। फिर मेरे ससुर जी नहीं रहे, बहुत सारा लाइफ में टेंशन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, बच्चा और शादी से तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। और एक बच्चा हो गया, वो भी अब बेटा पे हम अंतर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात बताना चाहते हैं आप लोगों से कि बेटा हो गया है और एक हो गया, और अगर दूसरा बच्चा नहीं भी होता है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन देखा जाएगा आगे के भविष्य में क्या होगा। और अब आप लोगों से बस यही पूछना चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि मुझे आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और मैं पीछे वाले ब्लॉग में बताई थी कि मैं आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई के बारे में एक ब्लॉग बनाऊंगी, तो मैं बना दी ब्लॉग, और मेरा क्या बोलते हैं प्रॉमिस किया हुआ, वादा किया हुआ पूरा हुआ। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में आप लोग मेरे लाइफ के बारे में किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, राधे राधे।